नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे और आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे यही कहूँगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपको रेगुलर वीडियोस अपडेट देता रहूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, कल मैंने डाला था GBP/USD का एक वीडियो, और अगर आप उसको पूरा देखेंगे तो मार्केट उसी के अकॉर्डिंग काम कर रही है अभी तक। और आज मैं आपको देने वाला हूँ यूरो यूएसडी का चार्ट। तो फटाफट आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसका लाइक बटन भी दबा दीजिए। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मंथली चार्ट के ऊपर यूरो यूएसडी के कि मंथली चार्ट क्या हमें इंडिकेट कर रहा है। सबसे पहले तो पिछले महीने का हम एक लो बना लेते हैं और एक पिछले महीने का ही हम एक हाई और लो मार्क कर लेते हैं। ये हाई लो है, यानी कि अभी एक इनसाइड कैंडल है और लगभग आज जो ये कैंडल है ये क्लोज हो जाएगी। अब इसकी क्लोजिंग देखिए कहाँ पे होगी। ओपनिंग हो रही है 0.972 0.97921 पे, तो 0.97921 पे, यानी कि लगभग अगर देखा जाए तो क्लोजिंग ओपनिंग से अबव ही होगी। तो इसके अंदर टोटल ये कैंडल जहाँ तक मैं देख रहा हूँ ग्रीन ही क्लोज होने वाली है। हो सकता है आज टारगेट थोड़ा ऊपर की तरफ आपको देखने को मिल जाए। अगर इसके नीचे क्लोज हो जाती है तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि नेक्स्ट वीक क्या रहने वाला है। फिलहाल अभी ये जो है कैंडल, ये फुल तरीके से अभी भी बुलिश सिग्नल दे रही है। अब आ जाते हैं हम इस महीने के चार्ट के बारे में। तो इस महीने का चार्ट क्या कहता है कि ये इसका एक हाई है और ये इसका एक लो है। तो ये है इस महीने का। तो इस महीने का भी मैं आपको प्राइस बता देता हूँ। सबसे पहली चीज, जैसे आप पिछले महीने का जो हाई था वो था 1.01978 और लो था 0.95358। देन इस महीने का जो हाई है वो है 1.00936 का और लो है 0.96318 का। और प्राइस जो ओपन हुआ है इस वीक वो हुआ है 97921, यानी कि ये एक इम्पोर्टेंट टाइम जोन है। इस वाले टाइम जोन को आप मार्क कर सकते हैं। ठीक है, हम इसे मार्क कर ले रहे हैं। अब हम आ जाते हैं इसको वीकली टाइम फ्रेम पे। तो वीकली टाइम फ्रेम पे आप देख रहे हैं कि इस हफ्ते का जो है ये ओपन प्राइस था 17 अक्टूबर का और प्राइस इसके ऊपर क्लोजिंग हुई। ठीक है, मंथली से भी ऊपर, और ये प्राइस इससे ऊपर भी क्लोजिंग हुई है। तो अभी फिलहाल हमें क्या देखना होगा? अभी हमें देखना होगा, यहाँ पे हमें बहुत केयरफुल होकर ट्रेड करना होगा। फिलहाल हमें ये देखना होगा कि जैसे ये कैंडल है, इसके जितना हमें नियरेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी मिले, यानी कि ये कैंडल जो है वो करीब जितना यहाँ इसके आसपास आ सके, ठीक है, वहां पे आपको बाय करना है ताकि आपको एक छोटा सा स्टॉप लॉस मिले। तो आपको अभी भी इसके अंदर बुलिश ही देखना है, आपको बियरिश अभी नहीं देखना। अभी क्या करना है, जितना इसके आसपास आएगा तो इसका कैंडल का स्टॉप लॉस लगा के नीचे का आप बाइंग साइड में जाएंगे और यहाँ तक का आपको टारगेट मिलने वाला है। क्योंकि कैंडल अगर ये यहाँ पे है तो हो सकता है ये वीक फिल हो और आपको एक अच्छा टारगेट मिले। अब हम आ जाते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। तो डेली टाइम फ्रेम पे आप देखिए, ये 27 अक्टूबर का प्राइस था और अभी ये कैंडल इसके नीचे क्लोज नहीं हुआ है। ये अभी ब्रेक हुआ है केवल, लेकिन इसके नीचे क्लोज नहीं हुआ है अभी फिलहाल। अभी भी कैंडल एक तरह से यहीं पे है और इस प्राइस के नीचे क्लोज नहीं हुआ। ये प्राइस क्या था? 26 अक्टूबर का प्राइस था, हाई था 1.00887 और लो था 0.99436 का। और अभी कैंडल जो है देखिए, ये इसने ब्रेक तो किया लेकिन इसकी जो क्लोजिंग हुई वो 99644 पे हुई और ओपनिंग से ऊपर हुई, 644 के ऊपर ओपनिंग हुई, क्लोजिंग हुई है। ठीक है, अब इस वाली कैंडल का भी अगर देखें तो ओपनिंग ऊपर ही हुई है और अभी ये कैंडल आज की चल रही है। तो सबसे पहले तो क्या कि अगर प्राइस इसके नीचे क्लोज करता है तो फिर हमें फर्दर टारगेट यहाँ तक का मिल सकता है इस कैंडल के आसपास का। जैसा कि मैंने क्या बताया आपको कि वीक के कैंडल का आपको स्टॉप लॉस लेना है, जितना नीचे मिल सके इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा के आप बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने की कोशिश करेंगे।
तो अगर ये कैंडल क्लोज करता है यहाँ से, मान लीजिए यहाँ क्लोज करता है, तो आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी। इसके नीचे का आप स्टॉप लॉस लगाएंगे और बाय करेंगे और आपको टारगेट जो है यहाँ तक मिल सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज मैं आपको एक चीज और बताऊं, अब हम 4 घंटे का एनालिसिस कर लेते हैं कि अगर हमें देखना है तो आज हमें क्या करना होगा। तो सबसे पहले तो आप देख लीजिए यहाँ पे ट्रेंड जो है वो काफी ज्यादा मतलब जिग जैग में है और काफी टफ है समझना। तो हम क्या करते हैं, एक इस वाले हाई का ले लेते हैं और ये ले लेते हैं लो का ले लेते हैं। तो सबसे पहले बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए अगर आप चाहते हैं कि 100% बाइंग अपॉर्चुनिटी मिले, तो प्राइस को एक अच्छे वॉल्यूम के साथ यहाँ से यहाँ तक का ब्रेकआउट होने दें। और अगर आप चाहते हैं सेलिंग साइड में लगभग आपको यहाँ तक का टारगेट मिले या इस लेवल तक का टारगेट मिले, तो आपको क्या करना है कि वेट करना है कोई बियरिश कैंडल इसको काटे वॉल्यूम के साथ, तब आपने ट्रेड करना है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे एक छोटा वॉल्यूम है, अगर ये मैं 4 घंटे पे लगा देता हूँ इस वाले कैंडल का, इस वाले कैंडल का, तो आपको केवल इसका ही ब्रेकआउट का इंतजार करना है और आपने बाय सेल ले लेना है। अब 1 घंटे में हम देख लेते हैं। तो 1 घंटे में आप देख सकते हैं कि मार्केट जो है कंसोलिडेशन में है और एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन फेज है। ये कब से है, ये आपका 28 तारीख से लेके ही मार्केट जो है वो कंसोलिडेशन में है। तो अब हड़बड़ाहट में कोई भी काम नहीं करना है आपने, आपने इंतजार करना है। या तो ब्रेकआउट ऊपर होगा तो आप प्रॉफिट लेंगे यहाँ तक, अगर ब्रेकआउट नीचे होगा तो आप प्रॉफिट लेंगे यहाँ तक। तो यहाँ पे हमें लेवल क्लियर दिख रहे हैं 1 घंटे के ट्रेंड में कि ये हायर हो गया यहाँ से यहाँ तक का, और ये यहाँ अगर ब्रेक होता है तो ये लोअर हो गया। लोअर कहाँ तक होगा, एक लेवल ये रहा और एक लेवल ये रहा। अब हम आ जाते हैं एक बार 30 मिनट के चार्ट में। तो 30 मिनट के चार्ट में भी सेम चीज वही दिख रही है कि यहाँ पे एक रेंज दिख रहा है। ठीक है, अगर आप देखें 30 मिनट में, तो 30 मिनट में आपको दिख रहा होगा एक ये रेंज दिख रहा है पिछले दिन का और एक ये रेंज दिख रहा है। तो हमें करना क्या होगा कि अगर 30 मिनट में भी छोटा छोटा सा प्रॉफिट लेना है आपने, मान लीजिए यहाँ तक का ही प्रॉफिट लेना है, यहाँ तक का। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि ये प्राइस अगर यहाँ तक का प्रॉफिट आप बाय करें और पता लगा कि प्राइस जो है यहाँ से वापस आ जाएगा, तो मैं वही कह रहा हूँ कि ये छोटा टाइम फ्रेम है, तो छोटे टाइम फ्रेम में छोटा टारगेट रखें। बड़ा टारगेट रखेंगे तो फिर आप उसी हिसाब से रिस्क एंड रिवार्ड रेशो भी अपना रखेंगे। अब ये जो कैंडल है ये देखिए कंसोलिडेशन जोन है, अगर ये यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल होता है तो आप यहाँ तक का छोटा एक टारगेट ले सकते हैं। 30 मिनट में आपको बहुत बड़ा टारगेट मिल सकता है, लेकिन लेवल भी उस हिसाब से ब्रेक होना चाहिए। जैसे ये वाला लेवल भी ब्रेक होना जरूरी है, तब जाके आपको एक बड़ा टारगेट मिलेगा। तो ये 30 मिनट का अगर कैंडल ब्रेकआउट देता है इस बॉक्स के ऊपर, तो आप बाइंग एंट्री लेंगे, अदरवाइज आप इसको अभी होल्ड करेंगे। ये एक छोटा सा रेंज है 30 मिनट का, टाइम फ्रेम छोटा है तो प्रॉफिट भी छोटा मिलेगा आपको और आपको स्टॉप लॉस भी छोटा लेना पड़ेगा। जितना छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे, जितना बड़े टाइम फ्रेम पे जाएंगे, उतना बड़ा प्रॉफिट मिलेगा, उतना बड़ा आपको जो है लॉस भी होगा। तो छोटे टाइम फ्रेम में आपका ये वाले बॉक्स का ब्रेकआउट होने दीजिए और उसके बाद आप एंटर कीजिए बाय में। तो ये हमारे पास एनालिसिस है। अभी 2 तारीख को फेड की मीटिंग है और 2 तारीख को एक इंटरेस्ट रेट डिसीजन भी है। तो उसके अकॉर्डिंग कोशिश तो ये करें इन 2 दिनों में, आज 31 है और 2 दिन और है हमारे पास, तो इन 2 दिनों में बहुत बड़े लॉट से ट्रेड करने के बजाय आप स्मॉल लॉट से ट्रेड करें, ताकि फंसे ना। क्योंकि 2 तारीख को जो न्यूज़ आ रही है उसके अंदर कुछ भी हो सकता है। अगर फेड ने जैसा कि 4% का एक इंटरेस्ट रेट डिसीजन के लिए किया हुआ है कितना बढ़ाना है, अगर वो 4% होता है तो फिर ये जीबीपी, यूरो, यूएसडी और जीबीपी, यूएसडी और जितने भी अल्टरनेट करेंसीज हैं इनके लिए ये बहुत ज़्यादा नुकसान देने लगेगा। यानी कि ये जितनी भी करेंसी है फिर दोबारा डंप हो जाएंगी और डंप होने के बाद हो सकता है अपने प्रीवियस लेवल के आसपास आ जाए। जैसे मान लीजिए ये लेवल है, यहाँ तक आ जाए या यहाँ तक आ जाए। लेकिन अगर डिसीजन नहीं आता है उस हिसाब से और प्रीवियस डिसीजन को ही इन्होंने अगर फॉलो किया, तो फिर आप देखेंगे इसके अंदर एक बड़ा गोता देखेंगे यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी में। वो कहाँ तक हो सकता है, वो इस लेवल से लेके और लगभग इस लेवल तक हो सकता है, 1.36 तक भी हो सकता है, 1.19 तक भी हो सकता है। तो आपको सिंपल ये करना है कि डेली के लेवल्स आपको लगाने हैं
जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि डेली के लेवल्स आप लगाइए, स्टॉप लॉस लगाइए। सपोज कीजिए कि अभी आप बाय कर रहे हैं तो सिंपल आप इस वाले लेवल का स्टॉप लॉस लगा दीजिए, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दीजिए। लेकिन आप ये देखिए कि आपका लॉट साइज कितना बनता है। अगर मान लीजिए 0.1 मार रहे हैं और यहाँ पे आपको लग रहा है कि $10 का स्टॉप लॉस है तो मैं 10 नहीं ले सकता, तो आप 0.02 मारिए, 0.03 मारिए, 0.05 मारिए, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन अपने बजट के हिसाब से ही आप अपना स्टॉप लॉस तय कीजिए। यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाइए बाय के लिए, और अगर आप सेल कर रहे हैं तो सेल के लिए आपको ये वाला स्टॉप लॉस लगेगा, क्योंकि ये तो बहुत तेजी से कट सकता है। तो मेन चीज, दूसरी चीज क्या कि आप अगर आपका बैलेंस कम है और आप चाहते हैं बहुत बड़ा रिस्क नहीं ले सकते 4 घंटे या 1 घंटे की कैंडल पे, आप 30 मिनट की कैंडल पे आ जाइए और लेवल के ब्रेकआउट का इंतजार कीजिए। अगर छोटा फंड है तो पहले आप एंट्री कहीं मत कीजिए, अगर ये इसको ब्रेकआउट देगा तो उसकी 30 मिनट की इस कैंडल का स्टॉप लॉस लगा के और आप बाय कर सकते हैं। बिना स्टॉप लॉस आप कुछ भी मत करिए। तो उम्मीद करूंगा मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और आपको फायदा पहुंचाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ। मेरे बताए हुए जो मैं लेवल आपको बता रहा हूँ उस लेवल के ऊपर आप लाइन लगा दीजिए और उसके बाद आप ट्रेड कीजिए, आपको बहुत फायदा होगा। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।